जय हिंद किसान साथियों, क्या हाल है। किसान साथियों, अगर आपको अपने ट्रैक्टर का टायर चेंज कराना है और आप सोच रहे हैं कि कौन सी कंपनी का टायर और कितने साइज का टायर लगाएं जो हमारे ट्रैक्टर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, और क्या हम पुराने एलॉय व्हील में बड़े साइज का टायर लगा सकते हैं या नहीं, जैसे कि 12/6/28 की जगह 13/6/28 या 13/6/28 की जगह 14/9/28 का टायर। और सबसे बड़ी बात, क्या इससे माइलेज और परफॉर्मेंस पर भी फर्क पड़ता है और लॉन्ग लाइफ के लिए सही रहेगा या नहीं। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, वो प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ, क्योंकि हमारे पास दो ट्रैक्टर है, एक महिंद्रा 475 ईस्वी प्लस 13/6/28 टायर के साथ और एक महिंद्रा 275 भूमिपुत्र 2017 मॉडल जिसमें पहले 12/4/28 का टायर था और अब वह पूरी तरह से घिस गया है, तो इसमें टायर चेंज करवाए हैं। और इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि एक महीने के बाद क्या हाल रहा, क्योंकि हम बरसात के सीजन से पहले टायर चेंज करवाए थे, उसके बाद लगभग 400 से 500 घंटे तक धान की खेती के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि माइलेज क्या रहा और परफॉर्मेंस कैसा था। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ तो किसान साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो का मेन मोटिव है आपको अपने ट्रैक्टर के लिए सबसे बेस्ट टायर चुनने में मदद करना, चाहे आप नया ट्रैक्टर खरीद रहे हैं या पुराने ट्रैक्टर का टायर चेंज कराने की सोच रहे हैं, क्योंकि अब सभी कंपनियां अलग अलग टाइप्स और साइज के टायर बनाती है, जैसे सड़क के लिए अलग, खेती के लिए अलग और कीचड़ के लिए अलग। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिटेल्स में बात करेंगे, जो कि इस प्रकार है। पहला, ट्रैक्टर के टायर कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा, टायर का साइज जो आपके काम के अनुसार सबसे बेस्ट रहेगा। तीसरा, बेस्ट टायर कंपनी। चौथा, सभी कंपनियों के टायर का प्राइस रेंज। पांचवा, पुराने एलॉय व्हील में बड़े साइज का टायर फिट होगा या नहीं। छठा, माइलेज एवं परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ता है। और लास्ट में प्रैक्टिकल प्रूफ भी दिखाएंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रैक्टर के टायर कितने प्रकार के होते हैं। टायर को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला, टायर के कंस्ट्रक्शन यानी बनावट के हिसाब से, और दूसरा टायर के एप्लीकेशन यानी यूज के हिसाब से। बात करें टायर के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, तो टायर को दो भागों में बांटा गया है। पहला रेडियल टायर और दूसरा बायोस टायर। आइए रेडियल टायर के बारे में समझते हैं। ये टायर फ्लेक्सिबल यानी लचीला और अधिक टिकाऊ होते हैं। ये टायर आपको कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करेंगे। रेडियल टायर को ज्यादातर सभी गाड़ियों के फ्रंट टायर के रूप में यूज किया जाता है। और दूसरा है बायोस टायर। ये टायर बहुत ज़्यादा हार्ड यानी कठोर होते हैं और ये टायर हाई लोड कैपेसिटी वाले होते हैं। इस टायर का यूज ज़्यादातर ट्रॉली और रियर टायर के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा, एप्लीकेशन या यूज के हिसाब से देखें तो टायर को मल्टीपल भागों में बांटा गया है। पहला जनरल टायर, दूसरा हाई लग टायर, तीसरा फार्मिंग टायर, चौथा पर्लिंग टायर एंड एटसेट्रा। आइए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला, जनरल टायर। ये टायर ऑलराउंडर होते हैं, जिससे हर तरह का काम किया जा सकता है, लेकिन ये किसी भी काम के लिए पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होते हैं, यानी कि इसका मिक्स्ड यूज है। दूसरा, हाई लग टायर। इसमें लग्स यानी गोटियों की संख्या अधिक होती है, जिससे ये ज्यादा वजन उठाने की क्षमता प्रदान करती है और स्मूथ राइड प्रोवाइड कराता है। और ये टायर मेनली सड़क पर काम करने वालों के लिए परफेक्ट माना जाता है। तीसरा, फार्मिंग टायर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस टायर को फार्मिंग के लिए बनाया गया है। इस टायर में गोटियों की गहराई ज्यादा होती है, लेकिन गोटियों की संख्या नॉर्मल रहती है, जिससे सुपीरियर ग्रिप और कम स्लिप देखने को मिलता है। यह टायर खास तौर पर भारत किसानों के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि भारतीय किसान को फार्मिंग के साथ साथ कभी कभी ट्रॉली का यूज करना होता है। और लास्ट में देखते हैं पर्लिंग टायर। इस टायर में आपको गोटियों की संख्या कम मिलती है, जिससे ग्रिप बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का मिलता है और स्लिपेज ना के बराबर होता है। ये टायर मेनली कीचड़ वाले काम के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इसका एक नुकसान है, सड़क पर चलाने से टायर जल्दी घिस जाते हैं, जिससे इसकी लाइफ कम होती है। ये टायर उन किसानों के लिए परफेक्ट है जिन्हें सिर्फ पडलिंग के लिए सबसे बेस्ट टायर चाहिए। ज़्यादातर किसान साथियों के लिए फार्मिंग टायर ही बेस्ट है, क्योंकि ये टायर खेत और कभी कभी रोड दोनों के लिए परफेक्ट माना जाता है। अब हम बात करते हैं आपके काम के अनुसार आपके ट्रैक्टर के लिए कौन सा टायर साइज सबसे बेस्ट रहेगा। टायर का साइज मेनली ट्रैक्टर के हॉर्स पावर यानी एचपी और काम दोनों पर निर्भर करता है।
आप अपने ट्रैक्टर के लिए टायर साइज कुछ इस प्रकार से चुनाव कर सकते हैं। जैसे अगर आपका ट्रैक्टर 30 से 35 एचपी का है तो रोड के लिए 12-4-28 और फार्मिंग के लिए 13-6-28 का टायर, और अगर 35 से 40 एचपी का है तो 13-6-28 का टायर सबसे बेस्ट रहेगा। अगर 40 से 45 एचपी का है तो रोड के लिए 13-6-28 और फार्मिंग के लिए 14-9-28 भी चलेगा। अगर 45 से 50 एचपी का है तो 14-9-28 का टायर उपयुक्त रहेगा। अगर 50 से 60 एचपी का है 16-9-28 और 16-9-30 का टायर लगा सकते हैं, और 60 एचपी से ऊपर वाले ट्रैक्टर में आप 16-9-38 का टायर लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंपनी का टायर सबसे बेस्ट एंड प्रीमियम है। ये बात पूरी तरह से आपके एरिया और यूज पर निर्भर करता है, क्योंकि सभी कंपनियां अब पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का टायर प्रोवाइड कराती है। हम अपने एरिया और यूज के हिसाब से बताएं तो फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट टायर 1 नंबर पे MRF शक्ति लाइफ प्लस, दूसरे नंबर पे BKT एग्री मैक्स इलाइस, तीसरे नंबर पे अपोलो कृषक गोल्ड, चौथे नंबर पे C8 आयुष्मान प्लस और 5वें नंबर पे JK श्रेष्ठा। और रोड के लिए बेस्ट टायर की बात करें तो कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे MRF, दूसरे नंबर पे अपोलो, तीसरे नंबर पे C8, चौथे नंबर पे BKT और 5वें नंबर पे JK टायर। हम सभी कंपनियों के 13-6-28 टायर के प्राइस वेरिएशन को देखें तो कुछ इस प्रकार है। MRF चार्ज करती है 20,000 से 30,000, वहीं BKT टायर चार्ज करता है 22 से 28,000, अपोलो चार्ज करता है 18 से 25,000 और C8 15 से 22,000 और JK टायर 12 से 18,000। तो आपको सबसे सस्ती टायर JK कंपनी प्रोवाइड कराती है। अब हम सबसे बड़ी कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि आप पुराने एलॉय व्हील में यानी पुराने रिम में बड़े साइज का टायर लगा सकते हैं या नहीं। तो हाँ, आप लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बड़ी साइज। जैसे कि आपका पुराना टायर 12-4-28 का था तो 13-6-28 लगा सकते हैं, लेकिन 14-9-28 नहीं। और अगर 13-6-28 का था तो 14-9-28 लगा सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप 12-4-28 से डायरेक्ट 14-9-28 लगाते हैं तो पहली बार एलॉय व्हील में वो टायर फिट नहीं होगा, जिससे आपको नए एलॉय व्हील खरीदना पड़ेगा और आपका ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस भी बिगड़ सकता है। हम नए टायर को महिंद्रा 475 SP प्लस में लगा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल ज्यादातर खेती के लिए ही करते हैं और महिंद्रा 275 का सीजनली खेती के लिए यूज करते हैं। तो इसका पुराना 13-6-28 टायर को 275 में लगा देंगे, क्योंकि इसका टायर का गोटी अभी भी लगभग 60 से 70% बचा हुआ है। अब टायर बदलने में कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि जैक की मदद से एक तरफ का टायर उठाकर फ्री करके हैमर और जुगाड़ की मदद से ठोककर आसानी से टायर को निकाला जा सकता है और फिर वैसे ही नए टायर को लगा सकते हैं। इससे परेशानियां बहुत ही कम होती है। हम अपने महिंद्रा 475 SP प्लस में नया MRF शक्ति लाइफ प्लस टायर लगाए हैं, जो कि फार्मिंग स्पेशल टायर है। इस टायर का की फीचर्स की बात करें तो इसमें हाई डेप्थ ऑफ लग्स, सुपीरियर ग्रिप और इनहेंस टायर लाइफ भी है। आप देख सकते हैं 12-4-28 वाले एलॉय व्हील में 13-6-28 का टायर कितने अच्छी तरह से टाइटली फिट हो जाता है, जिससे टायर कभी भी अपने आप बाहर नहीं निकलेगा। बात करें माइलेज का तो 19-20 का अंतर पड़ता है, लेकिन परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा जंप मिलता है। पहले की तुलना में ज्यादा ग्रिप, कम स्लिप और ज़्यादा स्पीड मिलेगी, जिससे माइलेज का अंतर महसूस नहीं होगा। चलिए आपको टायर बदलने के बाद की परफॉर्मेंस वाली वीडियो दिखाते हैं।